डोमेन एक्सपेंशन एक पावरफुल कर्स टेक्निक इन जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स। सॉर्सरर्स अपने इनेट टेक्निक को यूज करके ना एक अलग से दुनिया क्रिएट कर सकता है, जिस दुनिया में ना और सॉर्सरर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन यार एक स्किल्ड या फिर ग्रेट वन स्पेशल ग्रेड की सॉर्सरर से ना अपना एक खुद का डोमेन क्रिएट कर सकता है। डोमेन बेसिकली अपने ही इनेट कर्स टेक्निक को ना एकदम एक्सट्रीम लेवल तक यूज करने की परमिशन देता है। बेसिकली डोमेन टू टाइप होता है, वेरियर डोमेन लाइक गोजो का इन्फिनिटी वॉइड, ओपन डोमेन सुकुना का मेलवोलेंट शाइन। लेकिन ओपन डोमेन का भी ना एक स्पेसिफिक रेंज होता है। तो इस वीडियो में हम पावर एंड एबिलिटीज के ऊपर नजर रखते हुए टॉप 10 डोमेन को रैंक करने वाले हैं। नंबर 10 द ग्रेवियर डोमेन यूजर स्मॉल पॉक्स कर्स स्पिरिट। ज्यादातर कर्स स्पिरिट डोमेन का यूज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ स्पेशल ग्रेड की कर्स स्पिरिट है जो डोमेन को भी एक्टिव कर सकता है, जैसे कि हनामी, माइतो, जोगो। ऐसे ही और भी कर्स स्पिरिट है जो स्पेशल ग्रेड में आता है। शिबुया इंसिडेंट के दौरान मेमे को रोकने के लिए केंजाकू ने जो कर्स स्पिरिट भेजा था ना, उस कर्स स्पिरिट को भी डोमेन एक्टिव करना आता था। लेकिन यार ये कर्स स्पिरिट देख नहीं सकता था, वह तो कर्स एनर्जी को महसूस कर सकता था। एंड एक कर्स स्पिरिट डोमेन के अंदर अपने ओपोनेंट को एक कॉफिन में बंद कर देता है। देन कॉफिन को एक बड़ा सा पत्थर से दबा करना जमीन के अंदर 6 फीट नीचे गाड़ देता है। एंड सडनली 3 सेकेंड का एक टाइमर चालू हो जाता है। टाइमर खत्म होने से पहले अगर ओपोनेंट उस कॉफिन से बाहर नहीं आ पाया ना, तो उसे महामारी हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स, और उसका काम तमाम। नंबर 9 टाइम सेल मून पैलेस यूजर नौवा जेनिन। नौवा जेनिन जेनिन क्लैन का लीडर बनने की चाहत में ना एक मॉन्स्टर बन गया था। माकी के हाथ में जेनिन क्लैन खत्म होने के बाद नौवा जेनिन का ना एक कर्स स्पिरिट के रूप में फिर से जन्म हुआ, और इस बार वो बदला लेना चाहता था माकी से। उसका डोमेन टाइम सेल मून पैलेस ना एक स्पेशल डोमेन है। नौवा जेनिन के डोमेन के अंदर ओपोनेंट को 24 फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर इस नियम का किसी ने पालन नहीं किया ना, तो वो एक सिस्टम की तरह हैंग कर जाएगा। एक सेकेंड में 24 फ्रेम, जैसे हम एनिमेशन बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही ये डोमेन काम करता है। बड़ा कंफ्यूजिंग कर देने वाला डोमेन है यार, मतलब किसने सोचा था ऐसा पावर। माकी उसके डोमेन के अंदर घुसकर इसलिए उसे पेल पाया था क्योंकि माकी के पास कोई कर्स एनर्जी है ही नहीं, और माकी को डोमेन के अंदर ट्रैप भी नहीं किया जा सकता। नंबर 8 हॉरिजॉन ऑफ द कैप्टिवेटिंग स्कंदा यूजर ड्रैगन। शिबुया इंसिडेंट में एक वन ऑफ द बेस्ट डोमेन था। ड्रैगन का डोमेन बेसिकली एक ओशियन टाइप का डोमेन है, जहां पर फिश शिकिगामी ना ओपोनेंट के ऊपर अंधाधुंध अटैक करता है। इन शिकिगामिस का स्पेशल पावर है कि वो अटैक होने से पहले ना दिखाई नहीं देगा, अटैक हो जाने के बाद वो शिकिगामी दिखाई देने लगेगा। ड्रैगन का डोमेन इतना पावरफुल था कि वो अकेला ही 3 ग्रेट वन सॉर्सरर्स को ना अधमरा कर दिया था। मेगुमी और तोजी अगर इंटरफेयर ना करता ना, तो शायद से ड्रैगन उन तीनों को मार दे सकता था। नंबर 7 कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन यूजर जोगो। ये डोमेन एक वोल्केनो टाइप का डोमेन है। जोगो अपने ओपोनेंट को ना एक फायर वोल्केनो में ट्रैप कर लेता है, एंड डोमेन के अंदर जोगो का हिट कभी भी मिस नहीं जाता। जोगो फर्स्ट टाइम डोमेन एक्सपेंशन किया था गोजो के अगेंस्ट। हाँ, मतलब बंदे की औकात देख रहे हो, गोजो के सामने डोमेन का चुदुर बुदुर नहीं चलेगा। देन क्या भाई, गोजो भी अपना डोमेन अनलिमिटेड वॉइड एक्टिव करता है और जोगो की बॉडी से उसका सर ही अलग कर देता है। वो तो हनामी की मेहरबानी से गोजो तब जिंदा बच गया था। नंबर 6 चमोरा शैडो गार्डन यूजर मेगुमी फुशिगोरो। मेगुमी का 10 शैडो टेक्निक जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है। इसी वजह से तो सुकुना मेगुमी के पीछे पड़ा था यार। डोमेन के अंदर मेगुमी अपने ओपोनेंट को शैडोज में फंसाकर उनके ऊपर शिकिगामी छोड़ देता है। डोमेन के अंदर वो एक साथ मल्टीपल शिकिगामीज को समन कर सकता है एंड शिकिगामीज को मैनिपुलेशन भी कर सकता है। लेकिन ये डोमेन अभी तक अधूरा है। जेजेके में
में मेगुमिस डोमेन का फुल पावर ना हमें दिखाया ही नहीं गया। नंबर 5 सेल्फ इम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन यूजर माहितो। माहितो अपने डोमेन के अंदर ओपोनेंट को ना एक विशाल हाथ से घिरा हुआ क्षेत्र में ट्रैप कर लेता है। माहितो डोमेन के अंदर अपने ओपोनेंट को बिना छुए भी ना अपना ट्रांसफिगरेशन टेक्निक का यूज कर सकता है एंड इसी वजह से जेजेके में एक वन ऑफ द पावरफुल डोमेन बन जाता है। इसके सामने नानामी सेट तक गिव अप कर चुका था, वो तो सुकुना के डर से माहितो भाग निकला था। नंबर 4 डेडली सेंटेंसिंग यूजर हिगुरोमा। हिगुरोमा का डोमेन इतना शक्तिशाली था कि द किंग ऑफ कर्सेस भी ना उसकी डोमेन का नियम मानने को बाध्य हो गया था। बेसिकली ये डोमेन एक कोर्ट रूम है जहां पर जज है जजमैन शिकिगामी। जजमैन शिकिगामी को ना सब कुछ पता होता है, A to Z सब कुछ, लेकिन जजमैन शिकिगामी फैसला सुनाने से पहले ना दोनों को ना अपना पक्ष रखने की इजाजत देता है। अगर कोई दोषी प्रमाण हो जाता है तो जजमैन शिकिगामी उसकी क्राइम के अकॉर्डिंग ना उसे सजा देगा और वो सजा क्या है ना ये हिगुरोमा को भी पता नहीं होता। सजाए मौत भी हो सकता है, लेकिन इस डोमेन के अंदर से भी ना सुकुना बच निकला था। नंबर 3 ऑथेंटिक मोर्टल लव यूजर यूटा ओकोत्सु। यूटा अपने कॉपी टेक्निक को डोमेन के अंदर एक्सट्रीम लेवल तक यूज कर सकता है। लिटरली वो अनलिमिटेड कर्स टेक्निक का यूज कर सकता है। यूटास डोमेन के अंदर इंफिनिटी अमाउंट ऑफ कटानास है और ये सिर्फ शुआब के लिए नहीं रखा हुआ, हर एक कटाना से वो अलग अलग कर्स टेक्निक का यूज कर सकता है। यूटा डोमेन के अंदर यूजी और रिका की मदद से ना सुकुना को लगभग मार ही दिया था। इस डोमेन की विषय में एक फुल एक्सप्लेन वीडियो है, तुम जाकर देख सकते हो यार, चैनल पे तुम्हें मिल जाएगा। अनलिमिटेड वॉइड यूजर सातोरु गोजो। सातोरु गोजो का लिमिटलेस टेक्निक का ही ट्रू फॉर्म है अनलिमिटेड वॉइड। हालांकि गोजो लिमिटलेस टेक्निक के जैसा ही ना गोजो का डोमेन अनलिमिटेड वॉइड भी एक मिस्टीरियस डोमेन है। गोजो डोमेन के अंदर अपने ओपोनेंट को इन्फिनिटी वॉइड यानी अनंत शून्य के अंदर लेकर जाता है, जो उसके ओपोनेंट के दिमाग में इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन घुसा देता है, जिससे ओपोनेंट पावरलेस हो जाता है, क्योंकि इतना सारा इंफॉर्मेशन ना एक ही बार में हमारा दिमाग समझ नहीं सकता। नंबर 1 मेलवोलेंट श्राइन यूजर र्यूमेन सुकुना। जुजुत्सु में जो महारत हासिल किया है ना उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है मेलवोलेंट श्राइन। लुक की बात किया जाए ना तो इवल वर्जन ऑफ बुद्धिज्म टेम्पल, उसके चारों ओर खोपड़िया लगा हुआ है और उसके छत से सींग निकला हुआ है, लेकिन पावर्स के आगे ना डोमेन का लुक कुछ भी नहीं है। र्यूमेन सुकुना का मेन टेक्निक क्लिप एंड डिसमेंटल। इन टेक्निक के बीच से सुकुना तब तक स्वाइप कर सकता है जब तक उसके ओपोनेंट ना टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। डोमेन के अंदर मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट पर वो क्लिप एंड डिसमेंटल का यूज कर सकता है। एंड सुकुना का डोमेन एक ओपन डोमेन है जो कि 200 मीटर तक फैल सकता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हो ना तो एक सब्सक्राइब कर लेना यार, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।